नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मौका परस्तों का गठबंधन है। इसमें ना तो अभी सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और ना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सामने आया है। इससे पहले ही इनका कुनबा बिखरने लगा है। जिस गठबंधन और विपक्ष को जोड़ने की बात बड़े जोर शोर से की जा रही थी तथा जिस उत्साह से पटना में बैठक की गई थी, वह उत्साह अब ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य 2005 के पहले से ही खराब दौर से गुजर रहा है। अपराधी बेखौफ और पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने मुंगेर सांसद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि शहर की एक भी सड़क चलने के लायक नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ शहर का बंटाधार कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आरसीपी सिंह। इसमें मुझे क्या करना है? ये तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो गठबंधन इनका INDIA बना है, ये गठबंधन क्या है? ये मौका परस्तों का गठबंधन है। इनका कोई भी जो है पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि ये किस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे। चुनाव जीतना तो अलग की बात है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। और देखिए, माहौल ये लोग क्या बार बार कह रहे थे कि माहौल बनाने में JDU का बड़ा हाथ है, इनके नेता का बड़ा हाथ है। और जब इनके नेता का नाम तो आगे लोगों ने नहीं किया, तब हालत क्या है ये आप जरा समझ लीजिए। जिस कमेटी में इनको जाना था, भाग लेना था, बीमारी है, हो भी सकती है बीमारी, लेकिन ये तो समझ लीजिए कि जिस उत्साह के साथ ये लोग पटना में कार्यक्रम किए थे, अब वो उत्साह तो बचा नहीं। अब नहीं बचने का कारण इतना ही है। देखिए, नीतीश बाबू हमेशा उनकी एक कोशिश रहती है ना कि भाई हमेशा जो है लोगों का, बिहार के लोगों का ध्यान बांटे रहे, जो मुख्य जो मुद्दे हैं उससे बटाए रहे। अब यार देखिए, मुंगेर ही आए, मुंगेर में कहीं एक सड़क चलने लायक नहीं। पूरा का पूरा मुंगेर शहर की सड़कें खत्म है। बताइए, यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या साहब ये लोग देखते नहीं है क्या? क्षेत्र आते नहीं? जब मैं मुंगेर इंटर कर रहा था, शुरू में एंट्री पॉइंट पर ही हमारे एक समर्थक का, पार्टी के कार्यकर्ता की कुछ दिन पहले 5-5 गोलियां मारी गई साहब। आज रास्ते में मैंने उनके भी सब पर माल्यार्पण की। अब जरा पूरे बिहार में देख लीजिए साहब, 2005 के जो पहले की स्थिति थी ना, उससे भी खराब स्थिति हो गई। न तो कहीं कानून व्यवस्था है, लोगों में बिल्कुल एक तरह से कहिए कि डर समा गया है और अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है, तो मैं तो आपको सामने बता रहा हूं कि मुंगेर में कोई सड़क हमको नहीं दिखी जो खुदी हुई नहीं है। क्या कर रहे हैं? कहेगा कि सर ये नाला तो वो नाला, तो ये नल की व्यवस्था तो वो जल की व्यवस्था। आखिर इनका प्लान क्या है जी? आज तक एक प्लान नहीं बना पाए कि जब भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो तो तोड़ फोड़ कम से कम हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन पूरा शहर को अस्त व्यस्त कर रखा है। तो किसी प्रकार का न कहीं कोई काम हो रहा है, अपराध चरम सीमा पर है। तो बिहार में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आखिर बाहर जाकर के ये क्या अपनी बात को रखें? ये तो सिर्फ बिहार में लोग इनसे ना पूछें कि भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कहते हैं कि सर हम सभी पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किस काम के लिए इकट्ठा करने के लगे हुए? क्या देश को दिखाइएगा, क्या दुनिया को बताइएगा कि बिहार का क्या मॉडल है गवर्नेंस का? यही मॉडल बच गया बिहार गवर्नेंस का, जहाँ न जनता सुरक्षित है, न कोई विकास का काम हो रहा है। 2024 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं रोज संगठन का काम चलते रहता है। अभी पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2024 का चुनाव जीतने के लिए तैयार है। सब जगह कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, सब किस प्रकार की रणनीति बनेगी उस पर सब व्यवस्था हो रही है। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें फिर से जो है भाजपा के नेतृत्व में NDA की सरकार दिल्ली में बनेगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी आपने देखा ना, कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली में जो G20 की बैठक संपन्न हुई, भारतवर्ष का कितना मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। तो ये तो भारतवर्ष के सारे लोग देख रहे हैं कि देखिए एक ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि देश में तो काम हो ही रहा, विदेश में भी भारत की साख बढ़ी है। तो ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव है चुनाव पर भी पड़ेगा
अब भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतेगी। सर कोई हॉट सीट नहीं है। जो श्रीमान जी है ना, ये इस बार नीचे से फर्स्ट करेंगे, चिंता मत करिए। ये जो बने थे पिछले बार सांसद, किस पार्टी का समर्थन था जी? हम लोग कितने गांव में गए थे, कितने बूथ पर हम गए थे भाई। इनको तो इनका कोई हक नहीं था, मोरल हक भी नहीं था बोलने का भाजपा के खिलाफ। जिसके वोट से बने, जिनके कार्यकर्ताओं ने आपके लिए पसीने बहाए, उनके नेता को गाली देते हैं। जाइएगा ना इस बार चुनाव में, पता चल जाएगा। अभी तो हमारे सत्यप्रकाश चौधरी सामने है, अभी एक जगह का इटहरी गांव है, पता कर लीजिए क्या लोग बोल रहा है। देखिए, ये सिर्फ लंबी लंबी बात करने से नहीं होता। एक बात तो स्पष्ट हो गया ना जी, कि नीतीश बाबू ने बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा जनादेश का विश्वासघात किया, और उसमें सबसे बड़ी जो साझेदारी रही और सबसे बड़ा जो रोल रहा, वो श्रीमान जी जो यहाँ के आपके माननीय सांसद है, उन्हीं का है। तो माननीय सांसद जी क्या करेंगे यहाँ मुंगेर में? किस वार्ड में जाएंगे यहाँ वोट मांगने? क्या बोलेंगे? सड़क हमने बना दी, चमचम कर रहा है। क्या बताएंगे कि रास्ते में 5-5 गोली दिन दहाड़े लोगों को मारी जा रही है? इस प्रकार कानून व्यवस्था बन कर। हाँ, इनका एक ही रहा है स्टाइल। जितने पदाधिकारी होते हैं उनको अपने पॉकेट में रखते हैं, पदाधिकारियों को डरा धमका करके काम कराते रहते हैं, और इससे क्या होता है? पूरा का पूरा जो काम है प्रभावित होता है। और जनता इस बात को समझ गई है। तो 2024 के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार इनको बुरी तरह से हराएगा। जो इसके सबसे बड़े जो प्रबल समझिए कि वो ऑर्गेनाइजर थे, वही अब 3 मीटिंग के बाद बिल्कुल ढीले पड़ गए। 1 नंबर वाले नहीं रहे कमेटी में, दूसरे नंबर वाले को कह रहे हैं डेमो हो गया। अब बताइए, जब स्थिति आज ही ऐसी हो गई, तब तो सीट का भी तय नहीं हुआ, अभी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं आया। और जरा जाके देखिए भाई, इनके पार्टी के बाहर लोग कार्यकर्ता क्या लगाता है, देश का पीएम कैसा होता, हम तो बता ही दिए कि नीतीश बाबू पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे। पीएम का मतलब होता है पलटी मार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।